गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टैग क्वेश्चंस की। टैग क्वेश्चंस या आप कहें क्वेश्चन टैग। देखिए ये 2 से 3 नंबर का काम आपके पेपर में आता है और पेपर के अलावा भी दूसरे जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं ग्रेजुएशन के अलावा उनमें भी टैग क्वेश्चंस का 1, 2, 3 नंबर का काम आ जाता है। तो देखिए टैग क्वेश्चन है क्या, व्हाट इट इज़। देखिए कोई हमारे पास सीधी स्टेटमेंट होती है और उस स्टेटमेंट के ऊपर जोर देने के लिए हम टैग क्वेश्चन का यूज करते हैं। और टैग क्वेश्चन जो होता है इट इज़ नॉट ए कंप्लीट क्वेश्चन इन इटसेल्फ। अपने आप में ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं होता है। ये किस फॉर्म में होता है, ये देखो डोंट, इजंट, आरंट, इस तरह से होता है। ये डोंट जो है ये डू नॉट, इज नॉट, आर नॉट, ये इनकी क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। इज नॉट की, आर नॉट की या डू नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है, इस तरह से होती है, इजंट, आरंट, डोंट। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन टैग में मैंने आपको बताया किसी चीज़ पे जोर देने के लिए हम टैग का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय। अब इस बात पे जोर देने के लिए आपको थोड़ा हिंदी में समझना है इसको कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, क्या मैं नहीं हूँ। एक स्टेटमेंट थी, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, क्या मैं नहीं हूँ। तो ये क्या मैं नहीं हूँ, ये जो मैंने लिखा क्या मैं नहीं हूँ, ये क्या है, ये है टैग क्वेश्चन। समझेंगे इसको आगे सेंटेंस में देखना। तो देखिए क्वेश्चन टैग्स की अगर बात करें तो ये 2 टाइप का है, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव क्वेश्चन टैग और पॉजिटिव क्वेश्चन टैग 2 तरह के हैं। तो देखिए कहता है इफ़ द स्टेटमेंट इज़ नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है। आप सेंटेंस पढ़ते हो पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो अगर सेंटेंस की जो स्टेटमेंट है, सिंपल जो सेंटेंस होता है वो एक स्टेटमेंट बोलते हैं उसको। तो अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, इफ़ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। अब देखिए स्टेटमेंट है नीचे, ही इज़ नॉट लर्निंग। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कैसी स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें नोट आया है। तो ही इज़ नॉट लर्निंग। अब टैग यूज करेंगे कैसा, टैग यूज होगा पॉजिटिव। मीन्स अगर स्टेटमेंट में नोट आया है तो टैग में नोट नहीं आएगा। तो ही इज़ नॉट लर्निंग, टैग बनेगा इज़ ही इज़ नॉट लर्निंग, वह नहीं सीखता। इज़ ही, क्या वह सीखता है ना, ही इज़ नॉट लर्निंग कि वह नहीं सीख रहा। इज़ ही, क्या वह सीख रहा है। अपनी बात को पक्का करने के लिए हमने इस टैग का यूज़ किया। तो ये जो है इज़ ही, ये क्या है, ये है टैग, क्वेश्चन टैग जिसको आप बोलते हो। ठीक है। तो आपने देखा स्टेटमेंट अगर नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव। अब दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखना स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये देखो इज़ क्या है यहाँ, इज़ है यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब, ये है ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, ही क्या है सब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा आपका, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। कैसी स्टेटमेंट होगी, जब स्टेटमेंट नेगेटिव होगी और जब टैग पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव टैग के लिए ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब कहता है इफ़ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। कैसे, देखिए वी आर इंडियंस, स्टेटमेंट कैसी है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं भी नोट नहीं है, और अगर नोट नहीं है इट मीन्स स्टेटमेंट इज पॉजिटिव। तो इसमें कहीं भी नोट नहीं है, तो ये क्या है, वी आर इंडियंस, कैसी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो टैग कैसा रहेगा, टैग नेगेटिव। तो जैसे वी आर इंडियंस, आरंट वी, आर नोट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आरंट। ठीक है। तो वी आर इंडियंस, आरंट वी, हम सब इंडियंस हैं, क्या हम नहीं हैं। बात को पक्का करने के लिए क्या हम नहीं हैं, ये हमने टैग यूज कर दिया। ठीक है। तो समझ आया कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। तो ये स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, वी आर इंडियंस, और अगर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग कैसा होगा, नेगेटिव।
ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और यही आपका आर एंड वी, ये जो आपका लिखा आपने टैग, ये आर एंड वी और ये क्वेश्चन मार्क। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, आर नॉट, आर जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब, नोट दूसरे नंबर पे रहा नोट, तो ये नोट आर एंड। इसके बाद सब्जेक्ट ये वी आपका सब्जेक्ट, और इसके बाद ये आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन टैग का हम यूज़ करते हैं। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। अच्छा, एक इसमें ध्यान आपने ये रखना है, एक एक्सेप्शन है इसका, कहता आई एम रीडिंग, आई यहाँ आया है, आई के साथ एम आता है, लेकिन जब हम टैग यूज़ करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, आर एंड आई, एम एंड आई नहीं होगा, मीन्स ये ऐसे नहीं होगा, ये एम नोट हम यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ आई के साथ आर एंड ही यूज़ होता है, ये ध्यान रखना आप। तो आई एम रीडिंग आर एंड आई, कि मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ रहा, ये आप ध्यान रखेंगे, इसका एक्सेप्शन है। इसके बाद आगे एक बात और आती है, कहते हैं क्वेश्चन टैग नेवर स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर, क्वेश्चन टैग कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता। ये आपने जितने भी टैग देखे हैं यहाँ भी लिखा है, देखो डोंट, इजंट, आरेंट, और यहाँ हमने यूज़ भी किए हैं सेंटेंसेस में, इज़ ही, आरेंट वी, यहाँ आरेंट आई, तो किसी भी टैग को हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं किया, तो कैपिटल लेटर से कोई भी टैग स्टार्ट नहीं होगा। इसके बाद अगला जो रूल है वो कहता है कि सब्जेक्ट ऑफ ए टैग कैन नेवर बी ए नाउन, टैग जो होता है उसका सब्जेक्ट कभी भी नाउन नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज ए प्रोनाउन। इस सेंटेंस को देखिए, कनिका हैज़ नॉट ईटन, हैज़ सी, यहाँ कनिका क्या है, नाउन है, ठीक है, और यहाँ हमने क्या किया, ये टैग है, तो इस टैग का जो सब्जेक्ट है वो कहता है वो कभी भी नाउन नहीं होता, तो टैग में सब्जेक्ट क्या है, ये है, टैग का सब्जेक्ट है सी, और सी क्या है, प्रोनाउन, समझ गए। तो टैग का सब्जेक्ट कभी भी नाउन नहीं होता। तो इस तरह से आपने टैग यूज़ करना है, क्वेश्चन टैग इसको कहते हैं, अपनी बात पे जोर देने के लिए, उसको पक्का करने के लिए। तो आशा आपको समझ आया होगा। ओके, धन्यवाद।